अभी कुछ समय पहले फ्रांस में एक टीचर की गला काटकर हत्या कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने अपने क्लास के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर एक कार्टून वाली तस्वीर दिखाई थी जो कि शार्ली हेब्दो एक मैगजीन है फ्रांस में, उन्होंने पब्लिश की थी। अब जब ये घटना होती है तो पूरे फ्रांस में इसको लेकर प्रोटेस्ट होने लगते हैं और आप यहाँ पर एक तरह से ये समझ सकते हैं कि इस्लामोफोबिया यानी कि मुसलमानों के खिलाफ जो केसेस थे वो बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके बाद वहाँ की जो सरकार है उनके जो काम है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो टीचर ने वहाँ पर क्लास के अंदर इस तरह से फोटो दिखाई थी उसको बिल्कुल सही माना और यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि हम टीचर के साथ हैं और अगर ऐसा कोई आगे भी करता है तो कुछ गलत नहीं करता है। और बेसिकली इस घटना के बाद वो पूरे के पूरे अपने कानून को ही चेंज करना चाहते थे और वो इसको और ज़्यादा सख्त बनाना चाहते थे कि कोई भी अपने धर्म की प्रैक्टिस यहाँ तक कि घरों में भी ना कर पाए। एक कानून वो ऐसा लेकर आने वाले थे जिससे कि अगर वो पास हो जाएगा तो उसके बाद कोई घरों के अंदर भी अपने धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे पाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने जो क्लास के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर वो तस्वीर दिखाई थी, उन्होंने वो तस्वीर उस घटना के बाद दोबारा से एक लोकल गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी उसके ऊपर प्रोजेक्ट लगाकर दोबारा से दिखाई। बेसिकली फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उनका ये मानना है कि भैया यहाँ पर अगर इस तरह की हरकतें होंगी, मतलब अगर हम इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों को आम करना पड़ेगा। वो ये सब कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, मतलब कि कोई कुछ भी बोल सकता है इस्लाम के ऊपर भी। लेकिन जब वो ये काम करते हैं तो पूरी दुनिया में इससे एक तरह से तहलका मच जाता है, स्पेशली जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जैसे कि कुवैत, कतर, फिलिस्तीन, इजिप्ट, अल्जीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरबिया और टर्की, इनके अंदर बहुत इसको लेकर विरोध चलता है और यहाँ तक कि वो फ्रांस के जो भी प्रोडक्ट्स उनके देश के अंदर बिकते थे उसका बायकॉट भी करने लगते हैं। ट्विटर पर कई तरह के ट्रेंड चलने लगते हैं जिसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो लोग एक तरह से फ्रांस के अंदर जो भी प्रोडक्ट बने हैं उनको बायकॉट करने की रिक्वेस्ट करते हैं सभी से, और यहाँ तक कि ये ट्रेंड अभी भी चल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुवैत के अंदर तो कई सारे शोरूम्स के अंदर कई सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स ने, बिजनेसमैन ने फ्रांस के बने हुए सारे प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से बायकॉट कर दिया है और अपने शोरूम से पूरी तरह से निकाल कर बाहर कर दिया है। टर्की के जो प्रेसिडेंट है अर्दगान, उन्होंने भी यहाँ पर फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और उनके बारे में एक स्टेटमेंट भी जारी की। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने काम किए हैं और जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है इस्लाम के बारे में और मुसलमानों के बारे में, उसके लिए उनको अपने दिमाग का परीक्षण कराना चाहिए, मतलब उन्हें अपनी मेंटली चेकअप कराना चाहिए कि वो कहीं पागल तो नहीं है। ये विरोध सिर्फ देश के बाहर ही नहीं हुआ बल्कि देश के अंदर भी कई सारे लोग इसको लेकर काफ़ी नाखुश हैं। जैसे कि फ्रांस की जो फुटबॉल टीम है उसके अंदर एक प्लेयर हैं पाउल पोग्बा, इन्होंने अभी हाल ही में फ्रांस टीम से अपने आप को अलग कर लिया है और अब ये फ्रांस की टीम के साथ या फ्रांस की टीम के लिए नहीं खेलेंगे। तो बेसिकली इस वक्त सारा मैटर ये है कि फ्रांस के जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उसको पूरी दुनिया के अंदर स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा बॉयकॉट किया जा रहा है। कई तरह के वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं जिसके अंदर फ्रांस से बने जो प्रोडक्ट है उनको लोग अपनी दुकानों से निकाल कर फेंक रहे हैं। और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, वो लोगों को बॉयकॉट करने के लिए इस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उन्हें ऐसा करने से रोकने की अपील कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने टर्की के प्रेसिडेंट अर्दगान ने जो स्टेटमेंट उनके लिए जारी की थी कि उन्हें अपना दिमाग का टेस्ट कराना चाहिए कि वो कहीं पागल तो नहीं है, उसको भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है और जो फ्रांस के ज़्यादातर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो अपनी स्टेटमेंट से और अपने जो उन्होंने एक तरह से रूल्स नए लेकर आने वाले हैं फ्रांस के अंदर, उनसे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मतलब दोनों ही तरफ के लोग अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर फ्रांस से बने प्रोडक्ट्स का और स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज के अंदर फ्रांस से बने प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया जा रहा है और कई लोग फ्रेंच गवर्नमेंट का पूरी दुनिया के अंदर विरोध कर रहे हैं और उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वहीं कई लोग इनके सपोर्ट में भी नजर आते हैं। अब देखते हैं इससे रिलेटेड आगे क्या खबर आती है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी खबर ट्रेंड में आती है तो मैं उससे आपको अप टू डेट रखूंगा। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा और अगर आपको लगता है कि आपको फ्यूचर में मेरा कंटेंट देखना चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही लाइक भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।